जब मंत्र जप आप भी करते हैं तो विशेष करके जो मंत्र जप होता है, मंत्र जप आप करते हैं तो आपके घर में ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं होने लगती हैं या फिर ऐसे बहुत से गलत काम होने लगते हैं जो होने नहीं चाहिए। या फिर जो विशेष करके मंत्र जप आप करते हैं तो मंत्र जप करते ही आप बीमार क्यों पड़ने लगते हैं, मंत्र जप करते ही आपके घर परिवार में बीमार पड़ने लगते हैं व्यक्ति और कोई भी दुर्घटनाएं होने लगती हैं या फिर कुछ भी होने लगता है जब आप मंत्र जप करते हैं। तो मंत्र जप आप करते हैं तो कुछ भी होने लगता है। यहाँ तरीके से बोले तो इस तरीके के जो खराब संकेत होते हैं, खराब लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं, गलत अनुभव होते हैं वो अनुभव दिखने लगते हैं। या फिर सपने में आपको जब आप मंत्र जप कर रहे हैं, जिस दिन आपने मंत्र जप किया उस दिन विशेष करके सपने में कोई गंदी चीज़ें दिखाई देंगी। या फिर आप खुद विशेष करके जब मंत्र जप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या फिर कोई ना कोई से रुकावट आने ही लगती है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए विशेष करके आज का जो अपना टॉपिक है, जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपके घर में ऐसे बहुत सी गलत चीज़ें होने लगती हैं, गलत ऐसे संकेत मिलने लगते हैं, आपके साथ गलत होने लगता है। ऐसा क्यों? और जब मंत्र जप करते हैं तो आपके लिए गंदी चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, इन सभी का आज विशेष करके आप अनुभव जानेंगे, संकेत इसका क्या मतलब है। क्योंकि यह सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी आपके घर में पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो विशेष करके आप यह बात समझें कि आपके घर में ये सब चीज़ें हैं। तो वीडियो को आप सभी लोग अवश्य अंत तक देखें। और हाँ, यदि किसी को कोई साधना संबंधित, अनुभव संबंधित या फिर मंत्र जप संबंधित या फिर कोई चेकिंग संबंधित या फिर कोई साधना संबंधित जानकारी लेनी हो तो दी हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर किसी को कोई नेगेटिव शक्ति हो या फिर किसी के शरीर के अंदर छुपी हो या फिर घर के अंदर, तो विशेष करके वो सभी लोग भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए विशेष करके चलते हैं आज की विषय की तरफ। आज का अपना जो विषय है, तो देखिए जब आप मंत्र जप करते हैं तो देखिए जो अच्छी शक्ति होती हैं, जो अच्छी शक्ति होती हैं तो वो शक्तियाँ आती हैं। जब आप मंत्र जप करते हैं उसमें से तरंगें निकलती हैं, अच्छी ऊर्जा निकलती है, सात्विक ऊर्जा निकलती है, तामसिक ऊर्जा नहीं निकलती है। तो जब आप मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र जप करते 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 जब बहुत ज़्यादा आपका मंत्र जप है वो उस देवी या देवता तक पहुंचने लगता है तो क्या होता है, वह देवी या देवता आने लगता है और आपके घर में जितने भी भूत प्रेत जिन जिन्नात कोई भी तंत्र यदि आपके घर में छुपा हुआ रहता है तो वो विशेष करके प्रभाव रूप में आने लगता है। क्योंकि जब वहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आती हैं, वहाँ पर शक्तियाँ आती हैं तो वो शक्तियाँ उनके लिए भगाती हैं, वो शक्तियाँ वहाँ से भगाती हैं। तो विशेष करके वो शक्तियाँ भगना नहीं चाहती। जब आप मंत्र जप करते हैं, समझिए जब आप मंत्र जप करते हैं तो दिव्य शक्तियाँ आती हैं और वो खराब शक्तियाँ को भगाती हैं, मगर वो शक्तियाँ भगना नहीं चाहती। जब आप कंटिन्यू विशेष करके मंत्र जप ज़्यादा कर देते हैं, मंत्र जप ज़्यादा करने लगते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं तो वो स्वतः ही सारी समस्याएं हल होने लगती हैं और सब कुछ ठीक चलने लगता है। तो विशेष करके यदि आपके लिए भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विशेष करके जब आप पूजा कर रहे हैं तो रुकावट आ रही है या फिर कोई भी साधना कर रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं, तो समझें कि आप विशेष करके आपके शरीर के अंदर या फिर आपके घर के अंदर कोई ऐसी खराब शक्ति है जो पूजा में बाधा डाल रही है। तो आपके लिए विशेष करके ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, जो मंत्र जप की संख्या है तो विशेष करके मंत्र जप की संख्या आपके लिए बढ़ा देनी चाहिए। किस प्रकार से बढ़ा देनी चाहिए, विशेष करके यदि आप एक माला जप कर रहे हैं तो आपके लिए विशेष करके 11 माला 5 माला जप करनी चाहिए। या फिर आप सिर्फ दीपक जलाते हैं तो विशेष करके आपको दीपक भी जलाना है, मंत्र जप भी करना है। मंत्र जप से क्या होता है कि आपके घर में जितनी भी छुपी हुई शक्ति रहती हैं आपके शरीर के अंदर, आपके जो चक्र होते हैं चक्रों के अंदर, विशेष करके ओरा के अंदर, कोई भी कहीं भी आपके घर के अंदर कोई भी शक्ति छुपी हो तो विशेष करके वह शक्ति निकलने लगती है और विशेष करके वो शक्ति नष्ट होने लगती है, आपका साथ छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। तो ध्यान रहे, ऐसे आपके लिए भी संकेत मिलते हैं यदि तो आप विशेष करके
ऐसी परिस्थिति में मंत्र जप की संख्या बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर किसी भी साधक या फिर दरबार जो लगाते हैं या फिर जो छोटे भगत हैं, जो अच्छे जानकार भगत हैं, उनके पास आप जाकर आपका इलाज करवा सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनती है। तो विशेष करके वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी ऊर्जा इतनी बड़ी होती है, ऐसी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि वो मंत्र जप करते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो शक्तियाँ नहीं चलती, वो यहाँ से शक्तियों को आदेश देते हैं, तो वो शक्ति जाकर आपके घर में से उन शक्तियों को खींच कर ले आती है, नष्ट कर देती हैं। तो विशेष करके ऐसे मंत्र भी होते हैं नष्ट करने के लिए, और ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो उन शक्तियों को बांध कर रखती हैं, बांध लेती हैं। तो विशेष करके जैसी परिस्थिति आपके लिए बन रही है, तो फिर आप किसी साधक या भगत के पास जाकर अवश्य चेकअप करवाएं और पहले पूछा लें कि क्या कारण है, और विशेष करके पूछा लेने के बाद आप उस समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो विशेष करके आपको मंत्र जप की जप संख्या है वह ज़्यादा कर देनी होगी। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।